हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 28 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम के लिए लेकर आए हैं, जो संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स है। ठीक है, इससे आपके सारे वीकली जो रिवीजन है वो हो जाएगा करंट अफेयर का। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ए है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व युवा दिवस, ऑप्शन सी है थल सेना दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। हाल ही में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का है पेंच टाइगर रिजर्व, जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है वो बन गया है। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है और हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल बात है भोपाल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। असम की कैपिटल है दिसपुर, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और केरशेण। और 9 नवंबर में मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन ए है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है एम.के. स्टालिन, ऑप्शन डी है भजनलाल शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एम.के. स्टालिन। चेन्नई में विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन है और वो क्या है, एम.के. स्टालिन ने। ठीक है, एम.के. स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की यहाँ सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं और भजन लाल शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में योगी आदित्यनाथ द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बृहद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया है। अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। यहाँ भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये 22 जनवरी को, इसलिए 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है और यहाँ वाल्मीकि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। वही राम मंदिर से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो सकें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। कानपुर भी उत्तर प्रदेश का शहर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वर्ष की विशिष्ट सेवा के बाद किस आईएनएस को मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए है कुंभीर, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है गुलदार और ऑप्शन डी हमारा है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उसमें है कुंभीर। ठीक है, 40 वर्ष की विशिष्ट सेवा के बाद कुंभीर आईएनएस को कह मुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा बी, पाकिस्तान। हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान देश को $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है यहाँ की रुपया। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। मालदीव की कैपिटल है माले, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बरगढ़ 76वां धनु यात्रा
महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। हाल ही में बरगढ़ 76वां धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में शुरू हुआ है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुबर दास। उड़ीसा में स्थित है भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक अपनी भारतीय सेना को वापस बुलाने का अनुरोध किया है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मालदीव। हाल ही में मालदीव देश ने 15 मार्च तक भारत से अपनी जो सेना है उसको वापस बुलाने का अनुरोध किया है। मालदीव की कैपिटल है माले। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में शिलीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है। ठीक है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, जो हरियाणा की भी कैपिटल है और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और दोनों का हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में ही लगता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डेनमार्क देश के राजा कौन बना है? ऑप्शन ए है काउंट प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, ऑप्शन बी है रानी मार्गरेट द्वितीय, ऑप्शन सी है गौरमा द ओल्ड, और ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। हाल ही में डेनमार्क देश के राजा बने हैं काउंट प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि हाल ही में जनवरी में कौन सा दिन नहीं मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व प्रवासी दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हिंदी दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में जनवरी में विश्व प्रवासी दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया गया। तो उपयुक्त सभी मनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है पेंच टाइगर रिजर्व। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में पेंच टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है, जो कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, रानीपुर नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13वें नंबर का कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष व महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है एताना बोनमती, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष व महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो लियोनेल मेसी और एताना बोनमती दोनों लोगों ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थाईलैंड। समुद्री अभ्यास है जो अयोध्या वो भारत और थाईलैंड की देश की जो नौसेना है उनके बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, थाईलैंड के कैपिटल है बैंकॉक और अयोध्या आयोजित होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका के बीच में बजरपहाड़ कोप इंडिया द बेस्ट 2023 आयोजित किया जाता है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में
स्लिनैक्स और मित्र से एक साथ। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और भारत और बांग्लादेश के बीच में समृद्धि एक्सरसाइज होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समुद्र पर बने देश सबसे बड़े पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये पुल किन किन स्थानों को आपस में जोड़ेगा? ऑप्शन ए है हल्दिया को हावड़ा से, ऑप्शन बी है मुंबई को नवी मुंबई से, ऑप्शन सी है बेंगलुरु को कोझिकोड से, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम को नेल्लोर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई को नवी मुंबई से। हाल ही में समुद्र पर बने देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की है। ठीक है, और इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा कि मेघालय के 5वें संस्करण का आयोजन किया है हमारे, ये सही हो जाएगा, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन दिवस पर भारत के किस राज्य में 17 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है? तो 17 जनवरी को कहाँ अवकाश घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। पुरी जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन दिवस पर भारत के उड़ीसा राज्य में 17 जनवरी को अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 19वीं शताब्दी का उत्सव गुरु जुदई कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नेपाल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। हाल ही में 19वीं शताब्दी का एक उत्सव है गुरु जुदई, वो नेपाल देश में शुरू हुआ है। ठीक है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहाँ सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय स्थित है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का जो 7वां संस्करण है वो न्यू दिल्ली में शुरू होगा। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। पहले भारत की कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। हर बार बताते हैं जिससे आपको एग्जाम में आए तो याद रहे। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुजरात के कच्छ के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है मिर्चा चावल, ऑप्शन बी है बसोली पेंटिंग, ऑप्शन सी है कच्ची खजूर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्ची खजूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हमारे गुजरात के कच्छ के जो कच्ची खजूर है उस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है और सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे प्रदान
प्रदान करते हैं और ये कच्ची खजूर को मिला है गुजरात के। ठीक है, मिर्चा चावल बिहार के, इन्हें जीआई टैग मिला है। बसोली पेंटिंग कश्मीरी केसर, ये जम्मू कश्मीर के, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 17 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए है ग्राहक सेवा दिवस, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह की जयंती, ऑप्शन सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जब मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था तो काफ़ी लोगों ने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है और ये दोनों नहीं मनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा ऐसे ऑप्शन देकर कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी लगाने हैं। तो 17 जनवरी को मनाया जाता है ग्राहक सेवा दिवस, गुरु गोविंद सिंह की जयंती और बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूरे विश्व में क्या रही है। ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है तीसरे, ऑप्शन डी है चौथे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन ए है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, ऑप्शन सी है कश्मीर स्टेडियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। हाल ही में बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रख दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2023 महीने के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। ऑप्शन ए है दीप्ति शर्मा ने, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान ने, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा ने। हाल ही में दिसंबर 2023 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दीप्ति शर्मा ने जीता है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 रही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया। ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में। उसमें भारत की तरफ से स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए है केन विलियम्स, ऑप्शन बी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी हमारा है विराट कोहली। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन ए है विलियम लाई, ऑप्शन बी है वार्नेडो एरेवलो, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्नेडो एरेवलो। हाल ही में ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति वार्नेडो एरेवलो बने हैं। वहीं विलियम लाई जो है वो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। मैंने आपको याद भी कराया था कि ताई लाई यानी ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं विलियम लाई और ग्वाटेमाला के हैं वार्नेडो एरेवलो। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि हाल ही में भारत के शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए है प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रज्ञानंद। हाल ही में भारत के शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं वो प्रज्ञानंद बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि हाल ही में यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। हाल ही में यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा।
रहेगा। ठीक है, फ्रांस में हमारे यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है यानी जापानियन। संसद का नाम है डायट। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा पहली G21 की अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के राज्य सरकारों ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 जो है वो प्रारंभ किया है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी कैपिटल। देश की कैपिटल लखनऊ, बिहार की पटना, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 जनवरी को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मेघालय की शिलोंग और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयोध्या। हाल ही में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है वो उत्तर प्रदेश अयोध्या जिले में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। बनारस घाटों के लिए फेमस है, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है, लखनऊ यूपी की कैपिटल है यानी इसे नवाबों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है दलजीत सिंह चौधरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। रघु श्रीनिवासन को VRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो महतारी योजना है वो स्टार्ट की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है कि दिल्ली के लाल किले के सामने, ऑप्शन बी है आगरा के ताजमहल के सामने, ऑप्शन सी है अयोध्या के राम मंदिर के सामने और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली के लाल किले के सामने। हाल ही में 9 दिवसीय वार्षिक भारत पर्व का कार्यक्रम है उसका आयोजन दिल्ली के लाल किले के सामने किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया गया। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में दुनिया का जो सबसे ऊंचा राम मंदिर है वो ऑस्ट्रेलिया देश में बनाया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं और ये ना 75वें नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार,
ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, बिहार की पटना, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाल ही में जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग होकर बना था। असम की कैपिटल है दिसपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की कैपिटल है रांची। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी हमारा है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मुंबई। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण मुंबई में हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, पटना बिहार की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है और जो श्रीनगर है वो जम्मू कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी है अडानी ग्रुप और ऑप्शन डी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा ग्रुप। हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप ने हासिल की है। ठीक है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 23 जनवरी को किसकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। ठीक है, इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी और दिल्ली चलो का नारा दिया था। इन्होंने 1938 के हरपुरा अधिवेशन और 1990 अधिवेशन में भी भाग लिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन डी है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक जो डाक टिकट हैं वो जारी किए हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO ने किसे मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। ऑप्शन ए है रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्ड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्ड। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्ड है उसको मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी। ऑप्शन ए है 25 झांकियां, ऑप्शन सी है बी है 26 झांकियां, ऑप्शन सी है 27 झांकियां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 झांकियां। 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर की जो परेड है उसमें 26 झांकियां शामिल हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी को है तो 26 झांकियां शामिल हुई हैं, ऐसे याद कर लेना। और 75वें नंबर का इस बार मनाया गया है हमारे यहाँ रिपब्लिक डे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में BCCI द्वारा किस भारतीय को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी है शुभमन गिल,
ऑप्शन सी हमारा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हाल ही में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा दीप्ति शर्मा और शुभमन गिल दोनों क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है अयोध्या। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेजर्ट फेस्टिवल 2024 भारत के कौन से राज्य में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो डेजर्ट फेस्टिवल है वो राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की कैपिटल है पटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस नेता ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है जेपी नड्डा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेपी नड्डा। हाल ही में जेपी नड्डा जो नेता हैं उन्होंने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वाल स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी है रूफटॉप सोलर पैनल से, ऑप्शन सी है सूरजमुखी की खेती से, ऑप्शन डी है आयुष्मान भारत से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूफटॉप सोलर पैनल से। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की है, ये रूफटॉप सोलर पैनल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया। ऑप्शन ए है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया गया है, इस अवसर पर निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रितु करिधल, ऑप्शन बी है नवीन तिवारी, ऑप्शन सी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है और ए बी दोनों। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। हाल ही में डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश हांगकांग को पछाड़कर विश्व का चौथा बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है भारत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर विश्व का चौथा बड़ा शेयर बाजार भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है मुलायम सिंह, ऑप्शन डी है MS धोनी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किए करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कौन से राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। हाल ही में भारत में वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेंडुला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है सतरिया, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है कथकली। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुचिपुड़ी। हाल ही में पेंडुला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वे कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सतरिया असम का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों हैं केरल के और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, उत्तर भारत का कथक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन ए है निशा पाहुजा, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निशा पाहुजा। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन निशा पाहुजा ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माधिका भाषा जो विलुप्त के कगार पर है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल की है माधिका भाषा जो विलुप्त होने के कगार पर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 26 जनवरी 2024 को भारत अपने कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहा है? ऑप्शन ए है 73, ऑप्शन बी है 74, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन सी है 76। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है, घोषणा की गई है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन द्वारा अयोध्या जनपद में मस्जिद निर्माण की घोषणा की है। इस मस्जिद का नाम है ऑप्शन ए है ताजुल मस्जिद, ऑप्शन बी है बाबरी मस्जिद, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद, ऑप्शन डी है शाह आलम मस्जिद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में देश के किस सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय थल सेना, ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा बल। हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा सैन्य संगठन द्वारा ऑपरेशन शरद हवा चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका ने दुनिया का पहला बच्चों के लिए मलेरिया टीका स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा देश है? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का विषय है। ऑप्शन ए है अमृत भारत, ऑप्शन बी है विकसित भारत, ऑप्शन सी है भारत लोकतंत्र की मृतका, ऑप्शन डी है विकसित भारत लोकतंत्र की मृतका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकसित भारत लोकतंत्र की मृतका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई जानकारी के अनुसार किस देश के नाटो सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है?
है। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन जो है वो नाटो एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश बन सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। महिला उद्यमिता योजना असम राज्य ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है। ऑप्शन ए है शुभमन गिल, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, चक्रवर्ती 3.0, यूपी पुलिस एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। सभी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखिए, वो देख डालिए और स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।